जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद तहसील के अंतर्गत ग्राम वंचाली में एक समाज सेवी जिनका नाम हीरेश चंद्र सिंह है, अपने खेती की जो भी कमाई होती है उसको समाज सेवा में लगा देते हैं, जैसे कि हैंडपंप लगवाना, गौशाला में चारा दान करना, गरीब कन्याओं की शादी करवाना व सर्दियों में गरीब विकलांग लोगों को कंबल, रजाई आदि वितरित करना। ये सभी कार्य अपने बुजुर्गों का नाम ऊंचा करने के उद्देश्य से करते हैं समाज सेवी। ब्यूरो रिपोर्ट बुलंदशहर। हरिश्चंद्र है जी। मैं ग्राम पंचायत में रहने वाला हूँ। हाँ जी स्वरूप श्री श्यामलाल सिंह। सर, ये जो आप जो वाटर कूलर की अभी आप रिपेयरिंग कराने के लिए आए हैं, ये जो जल की आप जो प्याऊ लगाते हैं, हमने कई जगह पर देखा है कि आपने कई जगह हैंड पंप्स लगवाए हैं। मैं हैंड पंप भी लगवाता हूँ, वाटर कूलर लगवाता हूँ, जगह जगह लड़कियों की शादी करता हूँ और गौशालाओं में दान देता हूँ। ये मैं अपने ज़मीन के पैसे से मैं ये काम कराता हूँ। मैं बढ़ चढ़ करके जैसे कि विकलांग हो गए उनके लिए रजाई, कंबल वितरण करता हूँ। अपने जो ज़मीन में पैसा आता है अपने माता पिता का के मतलब नाम रोशन करने के लिए दान के रूप में, और मैं ये सारे काम कराता हूँ। जैसे कि सर आप खेती बाड़ी वाले हैं, जैसे और लोग हैं कि किसान जो है अपना पैसा बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं, तो आप जो पैसा ज़मीन से बचाते हैं वही पैसा इसमें आप लगा देते हैं? वही पैसा मैं इसमें लगाता हूँ ज़मीन से बचा करके। तो सर ये जो आप जो काम करते हैं, इस काम के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मेरा ऐसा है कि गरीबों की मदद करना, अपने भाइयों की, यार दोस्तों की और गांव समाज की मदद करना, लड़कियों की शादी करना, गौशाला में सहयोग देना और हैंडपम्प लगवाना। और मतलब कि आप समाज सेवा करते हैं इस माध्यम से? मैं इस माध्यम से समाज सेवा करते रहता हूँ और आपका आशीर्वाद, आपका बच्चा, आपका बेटा ऐसे ही समाज सेवा करता रहे, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। महाशिवरात्रि के दिन अखंड धाम गूढ़ेश्वर में लगी भक्तों की भीड़। फतेहपुर जनपद के ग्राम चांदपुर से लगभग 2 किलोमीटर दूर श्री गूढ़ेश्वर अखंड धाम में जल अभिषेक के लिए कांवरियों की हर हर महादेव के जयकारे के साथ उमड़ी भीड़। सुरक्षा व्यवस्था में सीओ संजय कुमार शर्मा, थाना अध्यक्ष चांदपुर दीनदयाल सिंह श्री गूढ़ेश्वर अखंड धाम में महिला आरक्षियों व पुरुष आरक्षियों के साथ मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट इंडिया। फतेहपुर जनपद के अमोली ब्लॉक के दबसौरा गांव में स्थित भोलेनाथ के मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। यहां फलतेश्वर धाम मंदिर में सुबह से ही कांवड़ियों व भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। वहीं फलतेश्वर धाम मंदिर की समिति ने श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट इंडिया। जनपद बुलंदशहर के अरनिया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख अमित कुमार की पत्नी वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। वहीं ब्लॉक प्रमुख का दावा है कि पिछले 5 वर्षों में पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने कोई कार्य नहीं कराया है और ब्लॉक प्रमुख होने के नाते 1 करोड़ 30 लाख की लागत से विकास कार्यों की जनता को जल्द ही सौगात देंगे। वहीं जनता के बीच रहकर जनता के हर सुख दुख के साथी बनेंगे। आइए दिखाते हैं आपको कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ ब्यूरो चीफ तरुण कुमार की अरनिया ब्लॉक प्रमुख अमित कुमार से कुछ खास बातचीत। हमारे साथ अरनिया ब्लॉक के प्रमुख और ये जनता के बीच एक प्रतिनिधि के रूप में आना चाहते हैं दोबारा, और ये जिला पंचायत का लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव। आइए जानते हैं ये किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जनता का प्रतिनिधि बनकर आना चाहते हैं। जी नमस्कार जी। तो किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में आना चाह रहे हैं? मैं जनता के बीच में विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में आया हूँ और अपने पूरे 5 वर्ष में जितना विकास अरनिया ब्लॉक का क्षेत्र में हुआ है, विकास के काम को लेकर, विकास के नाम पर जनता के बीच मैं
वोट मांग रहा हूँ। महिला सीट होने के कारण 30 नंबर वार्ड से मेरी वाइफ जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही है, क्योंकि मैंने भी देखा पिछले 5 वर्ष में हमारे ब्लॉक का कोई विकास नहीं हुआ। इस वर्ष इस पंचवर्षीय योजना में हमने काफ़ी सारे विकास कार्य कराए हैं। अभी भी हम 1 करोड़ 30 लाख रुपए के विकास कार्य जनता के बीच में हम करा रहे हैं। आज शिवरात्रि के अवसर पर पूरा हिंदुस्तान भोले की भक्ति में मगन दिखाई दे रहा है और जगह जगह बेलपात एवं जल चढ़ाने वालों की भीड़ देखी जा रही है और लोग भगवान शिव और पार्वती माता को मनाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसा ही हाल है पन्ना जनपद के गुनौर तहसील के अंतर्गत आने वाले सलेहा ग्राम के चौमुखनाथ धाम में देखने को मिला है, जहां पर भारी संख्या में लोग चौमुखनाथ धाम पहुंचे हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर बेलपात्र एवं प्रसाद चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया है और सुखमय जीवन की मंगल कामना की है। पन्ना जनपद से स्टेट हेड सौरभ सिंह की रिपोर्ट। हम लोग मैहर माँ शारदा की नगरी से बिलोंग करते हैं और आज हम लोग महाशिवरात्रि के पर्व में सुना कि 1300 साल पुराना मंदिर है, तो हम लोग सोचे क्यों ना जाके दर्शन किया जाए। महाशिवरात्रि के पर्व में शिव जी का आशीर्वाद का आशीष प्राप्त हो और आपकी तरह दर्शनाभिलाषी होकर हम यहाँ पे पहुँचे और बहुत ही आनंद आ रहा है। कितना प्राचीन मंदिर है ये जिस प्रकार हमने सुना है तो ये शिव जी का मंदिर 1300 साल पुराना है और पार्वती जी का 1500 साल पुराना है। जी? आप इस मंदिर का बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। अपने सच्चे दिल से जो कोई जो कुछ मांगता है यहाँ पर सिद्ध काम होता है। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं, छोटा सा गांव है बिक्री मुटनी, क्या नाम है? सुरेश कुमार यादव। चारों वाला का लगा सामने शादी के समय का है, माता में चंद्रमा विवाह के समय का मोर, दूसरा स्वरूप विश्वान है, रौद्र रूप विष की धारा नहीं, तीसरा शांत स्वरूप समाधि में है, चौथा अर्धनाद स्वरूप। आज ये जो यहाँ पे भक्त मड़े हैं ये कौन से महाशिवरात्रि महापर्व है। अच्छा, और इस मंदिर की कुछ खासियत? मंदिर की खास विशेषता 7वीं शताब्दी का, माता पार्वती जी का 5वीं शताब्दी का है। जी, किसके द्वारा निर्माण कराया गया था मंदिर का? चंदेल वंश राजा चमन ऋषि। जी, क्या नाम है? मेरा सब नाम संतोष शुक्ला। जालौन जनपद में शिव बारात निकाली गई, जो मावन खड़ी देवी मंदिर से मुख्य बाजार दुर्गा मंदिर चौराहा कोतवाली कालपी होते हुए माता के मंदिर पहुंची। वहीं शिव बारात में सैकड़ों भक्त शामिल हुए और नगर भ्रमण किया। वहीं इस मौके पर जगह जगह प्रसाद के रूप में ठंडाई पानी का वितरण किया गया। जालौन जनपद से ब्यूरो चीफ अजय वाजपेयी की रिपोर्ट। शिवरात्रि का महत्व, शिव का प्राकट्य दिवस के रूप में शिवरात्रि को मनाया जाता है और यहाँ की जो शिवरात्रि शोभा यात्रा है, महामृत्युंजय का जो मंदिर बना उस मंदिर के पश्चात उसकी बरसी के रूप में इस महोत्सव को मनाया जाता है, जब इसकी प्रतिष्ठा शिवरात्रि के समय हुई। उसी समय से कार्यक्रम चला आ रहा है। लोगों में उत्साह निरंतर बना रहे, धर्म के प्रति जागृति बनी रहे, भगवान शंकर के प्रति, माता के प्रति श्रद्धा बनी रहे, उसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन निरंतर प्रतिवर्ष किया जाता है। और हमें ये प्रसन्नता है कि कालपी और क्षेत्र में इस दिन के लिए लोग इंतजार करते हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो हमारा आयोजन हो रहा है, भगवान शंकर की भरपूर कृपा के कारण लोगों के हृदय में इस दिन के प्रति एक उत्साह पूरे शहर में बन रहा है। वो हमारी एक सफलता है। सबसे बड़ी सफलता हमारे रूप में ये है कि जब भी शोभा यात्रा निकलती है तो 1.5 से 2 किलोमीटर भी आदमी है तो अपना घर छोड़ के हमारे साथ नहीं चल पाता, तो रोड पर खड़ा होकर दर्शन करने के लिए इंतजार करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है और भगवान शंकर हम पर ऐसी ही कृपा निरंतर बरसाते हैं।
महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जहां एक तरफ शिवालयों में पूजा अर्चना करने वाले भक्तगणों की भीड़ सुबह से ही देखने को मिली है, तो वहीं भोर से ही मंदिरों की सजावट में भक्तगण जुट गए हैं। हमीरपुर जनपद के मौदाहा कस्बे के फतेहपुर स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर में शिव बारात नगर के मुख्य मार्ग से निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। हमीरपुर जनपद से ब्यूरो चीफ अमित कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे ब्यूरो चीफ तरुण कुमार हमें बुलंदशहर से दे रहे हैं, जहां ग्राम किला मेवई में ससुराल वालों से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली है। वहीं मृतक रविकरण की शादी जावलपुर में हुई थी, जहां मृतक के भाई ने बताया कि आए दिन ससुराल वाले रविकरण को किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी किया करते थे। वहीं ससुराल वाले आए दिन तलाक व फैसला करने का दबाव बनाते थे, जिसको लेकर रविकरण ने आत्महत्या कर ली है। वहीं ससुराल वालों से तंग होकर रविकरण ने आत्महत्या कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर है बुलंदशहर से, जहां ग्राम किला में ससुराल वालों से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रविकरण का भाई विक्रम मृतक का जी, ये 3 साल पहले इनकी शादी हुई थी, तो आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। शादी कहाँ हुई थी इनकी? जावल से हुई थी। अच्छा, जावल से इनकी शादी हुई थी, तो ये मजदूरी, ये पॉलिटेक्निक कर रहे थे दूसरी साल पॉलिटेक्निक की सेकंड ईयर जी। तो ये गलत संगत के कारण इनकी शादी कर दी गई जी। शादी कर दी, फिर आए दिन इनमें झगड़े होते थे जी। मेरा भैया पीने लगा दारू जी। दारू पी के इतना है ना, मतलब 300 की दारू पी रहा है मेरा भाई, 300 रुपये कमा रहा है, तो 200 रुपये के घर वाले को दे रहे हैं, 100 रुपये के पी रहे हैं जी, ऐसे कर रहे हैं जी। तो इनकी घरवाली, मतलब जब इनकी घरवाली लड़ाई झगड़ा करती रहती है जी, और आए दिन यूँ कहती है मुझे तलाक चाहिए तलाक चाहिए। अब ये इतना है ना, 3 महीने तो ऐसे यहाँ रहती है अपनी ससुराल में, बाकी 3 महीने तो यहाँ रहती है, बाकी अपने पियर में बिताती है। ये 3 साल में ऐसा नहीं है कि 1 साल भी अपने यहाँ रही हो। अच्छा, 3 साल में 1 साल भी यहाँ रही हो जी। और तो अब ये 2 महीने पहले हम इनको दवाई पिला के लाए थे दारू पीने की ख़त्म करने वाली, तो इन्होंने 2 महीने से बिल्कुल दारू नहीं पी। ठेकेदार है, ठेकेदार से भी आप पूछ सकते हो, किसी से बोलते हो, भीम ठेकेदार है यहीं राम सिंह जी की फैक्ट्री में, या फिर किसी और फैक्ट्री में साथ उसमें काम करते हैं। 2 महीने पहले ये दोबारा चली गई थी यहाँ से, इनकी घरवाली। तो इनके पापा बोलते हैं कि आप 4-5 आदमियों को ले आओ और हमें तो फैसला करना है, हमें तो बस फैसला करना है। इनकी घरवाली भी कहती मुझे तलाक चाहिए। 3 महीने के यहाँ से घर पी गई थी, जिन्होंने इन्होंने बच्चा निकलवा दिया, ऑपरेशन करवा दिया। अब ये 5-6 आदमी तो मेरे पापा ले जाने को राजी हुए, तो आए दिन ऐसे कहते हैं कि आज मैं इस काम में बिजी हूँ, आज मैं इस काम में बिजी हूँ, आज मैं इस काम में बिजी हूँ। उसके हमारे घर में सब बीमार हैं, आज बताओ। 2-3 बार इनका वाक़ा हो गया, ऐसे 2-3 बार का वाक़ा हो गया, जब आए दिन मेरे भैया ने फिर सुसाइड। तो इन्होंने जो सुसाइड किया वो ससुराल वाले के डिस्प्रेशन में आके किया है? हाँ, तो उल्टा बोलते थे। एक बार गए थे वहाँ पे, तो फ़ोन करके उनके साथ कह रहा तुम्हारे वहाँ आने क्या मतलब है, क्यों गए थे। पन्ना जनपद के अमानगंज तहसील के अंतर्गत बमुराह गांव में तालाब के चारों ओर चल रहा अतिक्रमण शासन नहीं दे रहा ध्यान। अगर ऐसा अतिक्रमण चलता रहेगा तो इस गांव में तालाब नहीं रहेगा। अब देखना यह होगा कि शासन इस अतिक्रमण को रोक लगाती है या नहीं। पन्ना जनपद से तिलक राज पटेल की रिपोर्ट।